है संज्ञा। संज्ञा में पांचवी संज्ञा या पांचवा भेद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिसके नाम से ही है कि समूह, समूह यानी एक से अधिक यानी समूह। उसकी परिभाषा भी देखते हैं छात्रों। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक से अधिक, पहले कहा एक से अधिक। समझने में समूहवाचक संज्ञा एकदम आसान है छात्रों। तो उसमें कौन से शब्द, वह भी हमें जो समूह वाले शब्द है उनके भी उदाहरण या शब्द देखना बेहद जरूरी है। जैसे दल, सभा, मेला, गिरोह, झुंड, ढेर, राशि, गट्ठर, बंडल, भंडार, समूह आदि। यानी इन सारे शब्दों में देखेंगे तो यह शब्द ही समूहवाचक है। जैसे साहूकार के पास नोटों का बंडल था, नोटों के बंडल थे। यहां पर गिरोह के लिए हो ढेर, किसान ने अनाज का ढेर लगाया। ढेर यानी समूह, यहां पर अनाज का। तो यहां पर उदाहरण भी हम वाक्य भी देखते हैं। वाक्य में कैसा उसका आता है, उसके बाद ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। वारिस कौन का वाक्य है हमारे पाठ्य पुस्तक का। ढेर और लिखना भी है। ढेर, मान लो आपको संज्ञा का भेद लिखिए आया तो जो संज्ञा वाला शब्द है ढेर लिखकर उसके आगे हमें समूहवाचक संज्ञा लिखना है। दूसरा उदाहरण, राजकुमारी भंडार घर से गेहूं के दाने ले आई। भंडार, यह भी शब्द समूहवाचक असंज्ञा का है। तीसरा, लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर ले आया। लकड़ी का गट्ठर, एक साथ कई लकड़ियां इकट्ठी, उसे गट्ठर कहते हैं। एक साथ लकड़ियां बांधकर, लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला, तोड़ने वाला, तो लकड़ी का गट्ठर ले आया। गट्ठर समूहवाचक संज्ञा। छात्रों इसके साथ साथ स्वाध्याय भी, कोई भी हमने परिभाषा, उदाहरण और इसके साथ साथ हमें स्वाध्याय का प्रश्न कैसा आता है वो भी देखिए छात्रों। निम्नलिखित वाक्यों में आई संज्ञा पहचान कर लिखिए, या निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उसके भेद लिखिए। तो यहां पर स्वाध्याय के लिए वाक्य दिए हैं। पहला है, बसमत शहर में मेला लगा है। इस वाक्य में जो संज्ञा है वो आपको पहचानना है और उसे इस प्रकार लिखना है। दूसरा, गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था। इसी में जो संज्ञा है वो पहचान कर, यकीनन ये परिभाषा से आपको या उदाहरणों से पता चला होगा, बच्चों के झुंड पाठशाला की तरफ बढ़ने लगे। इसमें ही समूहवाचक संज्ञा का शब्द है। आज केवल और केवल हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में ही आज के इस यहाँ पर इस तासिका में हमने समूहवाचक संज्ञा के बारे में देख लिया है। ठीक है छात्रों।